कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है खेत से और इनसे। तो ये पिला रहे हैं भैंसों को पानी। और मैं भी आ गई थी। अभी हम दीदी के स्कूल जाकर आए और लगभग बज गए हैं। तो लगभग बज गए थे 1 बजे का समय है और हम 1 बजे खेत पर आते हैं। और यहाँ हमारी भैंस पानी पीने के लिए जा ही नहीं रही थी, इसलिए फिर उनको मैं लकड़ी से थोड़ी उसको मारती हूँ, फिर वो आगे जाती है। लकड़ी से इतना तेज तो नहीं मारते हम, पर थोड़ा सा ही मारती हूँ ताकि वो पानी पीने के लिए जा सके। लेकिन ठंडियाँ शुरू हो गई तो पानी पीने के लिए अभी भी गाय भी से नखरे करती है, नहीं पीती है, केवल शाम को पीती है, फिर पूरे दिन में एक टाइम ही पीती है। यहाँ हरा चारा काटने लगती हूँ मैं, वो पानी पिला रहे इतने में मैं यहाँ पर सभी गाय भैंसों के लिए हरा चारा काटती हूँ। और हरा चारा बहुत ही भरपूर मात्रा में है, तो सभी को हम अच्छा खासा ही डालते हैं ताकि वो अच्छे से पूरा दिन की उनकी खुराक भरपूर मिल सके। तो मैं लगी हूँ यहाँ पर हरा चारा काटने के लिए। और बाद में ये तो यहाँ फिर बहुत सारे अमरूद पके हुए थे पेड़ पर, और तुम तोते हैं ना, इनको काट काट कर नीचे गिरा रहे थे और ना ही पूरा खाते हैं, बस कैसा भी हो थोड़ा बहुत चोंच मार देते और नीचे गिरा देते हैं। तो बहुत सारे पके हुए थे तो मेरा हाथ नहीं पहुंचता, मैं इनसे तोड़ा लेती हूँ। हमारे घर में मतलब किसी को अमरूद खाना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो गई है और दीप को भी इतना हम नहीं देते हैं, छोटा मोटा थोड़ी सी ही देते हैं उनको। तो यहाँ मैं जो भी अमरूद पके हुए इनसे तोड़वा लेती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो हम आस पड़ोस में घर के आस पड़ोस में उन सभी को दे देंगे। ख़राब होए और नीचे गिरे क्या मतलब, आसपास के लोग ही खा लेंगे, चीज़ बर्बाद हो, इससे अच्छा तो किसी के मुंह लग जाए तो अच्छा ही है। तो फिर इनसे तोड़वा कर घर ले जाती हूँ मैं। तो फ्रेंड हम यहाँ आते हैं, कल प्याज को रोपाई करने का काम होगा, तो प्याज को हम थोड़ा उपाड़ ही लेते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मजदूर लोग भी आ जाएंगे और साथ साथ इसको उखाड़ना और रोपाई करना। तो हम आज एक दिन पहले ही थोड़े उखाड़ लेते हैं और रख देंगे, ताकि मजदूर कल आते ही हम उनको प्याज दे दें और वो रोपाई करने लग जाए। तो मैं और मम्मी तो यहाँ पर मैं और मम्मी जी दोनों मिलकर प्याज को आज उपाड़ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कल मजदूर आने वाले हैं। तो जैसे ही 10 बजे वो आएंगे तो ये हम भी घर से मतलब 10 तो हमको भी 10 भी बज ही जाते हैं, घर पर बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना वगैरह बहुत सारा काम होता है। तो फिर जैसे ही मजदूर आएंगे तो उनको क्या देंगे रोपाई करने के लिए, तो आज ही हम एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं। आज कोई मजदूर नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं प्याज को उखाड़ रही हूँ। बहुत ही गीला था क्योंकि प्याज पिला रखी है, और सूखे में प्याज उखड़ते नहीं है, बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाते और जड़ें अंदर ही टूट जाती है, इससे प्याज भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए इनको आज पिला रखा है। तो बहुत ही गीला हो रखा था, तो प्याज को अच्छे से छिटक के उनकी मिट्टी निकाल करके हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेकर इकट्ठा कर देते हैं, तो ताकि जैसे ही कल मजदूर आए उनको फटाफट से प्याज दे और अपना काम स्टार्ट कर सके, और हम भी अपना भी काम स्टार्ट कर सके। आज खेत पर हम बहुत ही लेट आए थे, क्योंकि घर पर थोड़ी लहसुन भी बाकी थी, उसको भी साफ़ करके फिर आए हैं खेत पर। तो लगभग अभी तो समय और आकर हमने भैंसों को चारा पानी किया, थोड़ी मेथी वगैरह तोड़ी, अमरूद तोड़े, उसके बाद लगभग 3 तो बज गए होंगे। उसके बाद हम ज़्यादा प्याज तो नहीं उपाड़ पाते हैं, लेकिन 2 तगारे प्याज हम उपाड़ लेते हैं। और जहाँ पर इसको रोपाई करना है वहाँ क्यारों में जाकर इसको रख देंगे। तो यहाँ मम्मी जी भी मिलकर, हम दोनों मिलकर उपाड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ऐसे रखते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लेकर जहाँ पर हमको रोपाई करना है वहाँ रख देंगे। अभी प्याज बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इससे तो बरसात में दिखते ही नहीं हैं। तो यहाँ हो जाती है और शाम हम आ जाते हैं दूसरे खेत पर, जो कि ये खेत है हमारा रोड के पास में है। और जो ये रास्ता देख रहे हो आप, ये होरी हनुमान जी जाने का रास्ता है, इसी रास्ते पर हमारा एक खेत और है। तो यहाँ पर आते हैं हम लहसुन को देखने के लिए कि लहसुन को पानी पिलाने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये भी आते हैं, मैं भी आती हूँ और छोटू भी आता है, तो तीनों मिलकर आते हैं और यही डिसाइड तो यहाँ यही देखने के लिए आते हैं कि लहसुन को पानी कब पिलाना है कब नहीं, कुएं में कितना पानी है, क्योंकि यहाँ पर कुआं जो बना हो उस पर बहुत ही कम पानी है। जहाँ पर आपने होल देखा था तो उस खेत से लेकर यहाँ पर पाइपलाइन है, तो अगर कम पानी होता है तो वहाँ से हम रात को पानी डालेंगे इस कुएं में और लहसुन को पिलाएंगे। पर यहाँ इस खेत पर आधे खेत में मेथी है और आधे खेत में लहसुन, दोनों लगाई हुई। यहाँ पर कुल ज़्यादा
फ्रेंड अभी मैं कर रही हूँ मज़दूरों का वेट। लगभग बज चुके हैं 10:30, तो वो आने को ही है। तो मैं उनको पता नहीं है कि प्याज कहाँ पर रोपाई हो रही है, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। यहीं पर मज़दूर आएंगे तो उनको लेकर मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ पर हमको प्याज रोपाई करना है। तो अभी तो अगले दिन का वीडियो होता है और मैं यहाँ पर मज़दूरों का वेट कर रही हूँ। तो आज हम प्याज को चौपाई का काम करेंगे, आप वीडियो में आगे देखना। तो फ्रेंड मज़दूर आ भी गए खेत पर और मैं जा रही हूँ प्याज के रोप लेने के लिए। और यहाँ मम्मी जी उपाड़ते जा रही हूँ, हम सब मज़दूरों को भी देते जा रहे हैं। तो ख़त्म हो गया था प्याज, तो मैं यहाँ फिर वापस लेने के लिए आती हूँ। तो यहाँ मैं प्याज को भरकर ले जा रही हूँ, क्योंकि प्याज का रोप हमने थोड़ा दूर किया हुआ है। उसको चोपने का जो खेत है वो थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर मम्मी जी ने भरकर तगारा मेरे सिर के ऊपर रख दिया, तो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। अब हम मुझे केव वगैरह में देखते होंगे तो बहुत ही अजीब लगता होगा, लेकिन आजकल किसान सभी काम करते हैं ना खेत पर, तो वो पूरी सिक्योरिटी के साथ में काम करते हैं। हाथों में भी दस्ताने, पाँव में भी मोजे और केप लगाकर। मैं तो फिर भी मुंह नहीं बांधती हूँ क्योंकि मुझे अजीब लगता है इसलिए। बाकी सारे मज़दूर कई होते हैं जो कि आपने ये देखिए, ये मज़दूर जो है, ये अब लड़कियां जो होती है ना वो मुंह ढक कर ही फिर काम करती है। तो यहाँ पर सभी मज़दूर अभी प्याज रोपने में लगे हैं और फिर मैं इन सभी को यहाँ पर पानी पिलाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। लेकिन अभी पानी में जो जहाँ मोटर चल रही थी वहाँ से भर कर ही लाई हूँ ना, तो थोड़ा गर्म पानी था, तो सभी को पानी पिलाकर फिर मैं भी यहाँ प्याज को रोपने में लगूंगी। क्योंकि क्या होता है कि सभी को पेयर्स में चोप रहे थे, सभी दो दो मिलकर एक एक जो क्यारा होता है ना उसमें बैठे थे। तो ये आंटी जी अकेले ही थे, इनके साथ कोई नहीं आया था। तो ये क्यारा फिर आधा ही चलता और आधा ऐसा ही रह जाता। तो फिर इनके साथ देने के लिए मैं यहाँ पर चोपने लग जाती हूँ प्याज। मम्मी उपाड़ कर ला रहे हैं तो फिर मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए मैं भी यहाँ पर प्याज चोपने लग जाती हूँ। पूरे दिन यही काम किया मैंने और शाम को फिर जाते हैं घर पर। तो आज भैंसों के लिए हरा चारा ये काटते हैं और पानी भी इनको यही पिलाते हैं, क्योंकि आज हम सब बिज़ी होते हैं अपने अपने काम में। तो यहाँ हो चुकी है शाम और मज़दूरों की छुट्टी हो गई, हमारी भी छुट्टी हो गई। तो सारे मज़दूर खेत से निकल रहे हैं, निकल ही गए हैं। केवल 2 बचे हैं जो कि सब्ज़ी लेने में लग गए थे, इसलिए पीछे रह गए। तो मैं और सभी निकल जाते हैं खेत से बाहर। और कल मज़दूर कम ही बुलाते हैं, क्योंकि कम काम रह गया है तो कम मज़दूर बुलाते हैं, उसी के बारे में चर्चा। तो यहाँ आ गई थी घर और इन्होंने ले रखी थी बहुत सारी सब्जियाँ। तो इन सभी को मैं धोकर रखती हूँ। सब्जियों में इन्होंने ली थी आज गाजर, टमाटर और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी खेत पर नहीं लग रही, टमाटर भी नहीं लग रहे और गाजर तो इस बार हम लगाना ही भूल गए। भूल तो क्या गए, बीज एक बार लाए थे तो वो बीज खराब निकल गए। उसके बाद हमने लगवाई ही नहीं कि बीज लाना ही नहीं और लगवाना ही नहीं, मोल ले लेंगे और हलवा बना लेंगे। तो आज इन्होंने कर दी शुरुआत गाजर लेने की। तो फिर आज इसको रात कर ही घिस कर रख देंगे ताकि सुबह उठकर जल्दी बना ले, क्योंकि सुबह लगभग 6 बजे ही लाइट आ जाती है खेत की। तो ये सिंचाई करने के लिए जल्दी ही जाते हैं। तो आज 6 बजे से पहले हमको हलवा बनाकर इनको देना पड़ेगा। तो रेसिपी में इस बार शेयर नहीं कर पाऊँगी कुछ, क्योंकि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए। तो फिर कभी भी बनाएंगे तो आपको गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करके भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे बनता है। यहाँ हम खोया नहीं डालते हैं, इसमें डायरेक्ट दूध ही डालते हैं और दूध के साथ ही अच्छे से पकाते हैं। तो इसको तैयार करके हम शाम को ही रख देंगे ताकि सवेरे जल्दी उठकर बना दें और इनको खिलाकर खेत पर भेज दें। तो प्लानिंग तो यही है, लेकिन आगे क्या होता है। तो यहाँ पर हरी मिर्च भी मैंने अच्छे से धुल कर रख दी और टमाटर को भी अच्छे से। और अभी शाम को तो बनाएंगे हम टमाटर की सब्ज़ी ही बनाएंगे। और मम्मी जी मना कर रहे हैं कि खाना नहीं खाएंगे वो, तो उनके लिए अलग से दलिया बना देंगे। तो यहाँ पर कटोरी में मैं इन्होंने चाय बनाकर भी रख दी। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि चाय भी पी लूँ। चाय मेरी ठंडी भी हो चुकी है, उसके बाद में ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं पी लेती हूँ। तो शाम का खाना पीना हो चुका है, सभी लोग सो चुके हैं और दोनों बच्चे भी यहाँ सो चुके हैं।
और मैं भी सभी काम निपटा कर ऊपर से नीचे आ गई हूँ अब सोने के लिए। थक बहुत गए, पूरा दिन काम किया और अगले सुबह भी जल्दी उठकर काम करना है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।